थोड़ा देखिए। हेलो प्यारे मित्रों, नमस्कार। आइए आपकी अपनी नित्या संस्कृत क्लासेज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हम लोग आज सी टेट में इम्पोर्टेंट जो गद्यांश और पद्यांश को जब हम करते हैं तो उसमें शब्दार्थ से जो प्रश्न रहते हैं, अर्थात प्रश्न नहीं रहते हैं। कहने का मेरा तात्पर्य है कि अगर हम शब्दार्थ को जानते हैं तो गद्यांश हो या पद्यांश उसको हम आसानी से समझ सकेंगे, और जब समझ सकेंगे तो उसका सही उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, तो आइए इन शब्दों को हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ ऊपर लिखा हुआ है कि याद रखें। ठीक है, याद रखें मतलब आप जब जानते रहेंगे तभी आप सही से उत्तर दे पाएंगे, इसलिए उसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अस्तिमिश क्या होता है, किमिश क्या होता है, क्या, सहमिश व, यथामिश जैसे, कदामिश कब, कथमिश कैसे। ठीक है, और मेरा ये जो शब्दार्थ बताने का तात्पर्य है ये है, इतना ही नहीं आएगा। इसमें बताने का तात्पर्य कि ऐसे अनेक शब्दों को आप पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, और याद कर किए रहेंगे तो आपको जितने भी गद्यांश आते हैं, पद्यांश आते हैं, उनको आसानी से आप समझ सकेंगे और उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, तो यथामिश जैसे, कदामिश कब, कथमिश कैसे, न मिश नहीं, नास्ति मतलब नहीं, अहमिश मैं, त्वमिश तुम, कहमिश कौन, कस्यमिश क्या, कुत्रमिश कहाँ, अधमिश नीचे, ऊपरमिश ऊपर। ठीक है, तो इतने शब्दार्थ हैं इसमें। और आप अपने और अधिक से अधिक अपने बुक में से या किसी या तो गूगल ऐप से कहीं से भी आप सर्च करके अधिक से अधिक प्रश्नों को, या नहीं तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम उसको करा देंगे। ठीक है, तो आइए अब प्रश्नों को समझते हैं। देखिए देखिए थोड़ा ऊपर और भी प्रश्न है। कदामिश देख लीजिए, कदामिश क्या होता है, कभी कभी कभी, इतस्ततः इधर उधर, सर्वमिश हमेशा, संघात में समूह, इदमिश इनमें। ठीक है, चलिए प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला देखिए टॉपिक आता है मातृभाषा। तो मातृभाषा जब आता है हमारे एग्जाम में, मातृभाषा से प्रश्न बनते हैं तो क्या ये प्रश्न सही रहते हैं, हमें क्या करना चाहिए, तो समझिए इसको थोड़ा। मातृभाषा जब बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, अगर आपके ऑप्शन में, आपके प्रश्नों में मातृभाषा से प्रश्न आते हैं, अगर उसमें पूछा जाता है कि इसमें मातृभाषा में बच्चे का जोर दिया जा रहा है, तो आप मातृभाषा को लेकर और अलग प्रकार से भी प्रश्न बनेंगे। तो अगर आपके एग्जाम में मातृभाषा आ गया है तो मातृभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप बिना सोचे समझे अगर मातृभाषा पूछा जा रहा है प्रश्न में मातृभाषा के बारे में, तो आप उसको ट्रिक करिएगा, वो सही है। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें बच्चों को अधिक से अधिक मातृभाषा में बात करने के लिए क्या देना चाहिए, अवसर देना चाहिए। ठीक है, बच्चे को अपनी मातृभाषा में बात करने के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए, और मातृभाषा एक संसाधन के रूप में है। ठीक है, मातृभाषा जब आता है तो वह संसाधन के रूप में, उसमें बच्चे बहुत ही अच्छी प्रकार से अपनी मातृभाषा की लैंग्वेज में, अपने मम्मी की लैंग्वेज में बहुत ही अच्छी प्रकार से सीखते हैं। तो ये जो है मातृभाषा जो है वह संसाधन है। ठीक है, आइए एक और भी आता है बहुभाषिकता। बहुभाषिकता क्या है, तो बहुभाषिकता जो है, बहुभाषिकता मतलब होता है कि अनेक भाषा को जानने वाले। तो अगर ऐसे बच्चे हैं आपकी क्लासरूम में तो उसको आपको एक अच्छे अच्छे संसाधन के रूप में लेना चाहिए आपको। देखिए बहुभाषिकता है, अवसर प्रदान करना चाहिए। बहुभाषिकता अनेक प्रकार की भाषाओं को अवसर प्रदान करना चाहिए। अगर अवसर कैसे प्रदान करेंगे, अवसर प्रदान करने से मतलब यह है कि अगर बालक अलग अलग भाषा को जानता है, जैसे अगर एक ही क्लासरूम में कोई बालक गुजराती है, कोई मराठी है, कोई हिंदी को जानता है, कोई इंग्लिश, तो उन बच्चों में बात करने के लिए करना चाहिए, टीचर को अवसर देना चाहिए कि बच्चे बात करें। तो जैसे ही बात करेंगे तो अधिक से अधिक वह एक दूसरे कनेक्ट होंगे और वह सीखने की कोशिश करेंगे। तो यहीं पे यही दिया जा रहा है कि बहुभाषिकता जो है यह बच्चों के सीखने के लिए बहुत ही अच्छा संसाधन है, और इसे अवसर प्रदान करना चाहिए बच्चों को सीखने के लिए, और संसाधन है। और इससे शब्द भंडार में वृद्धि होगी, इससे शब्दों के भंडार में वृद्धि होगी, और यह संस्कृति का भी विकास होगा। ठीक है,
अगला प्रश्न है, निम्नलिखितेषु अष्टमी कक्षा पर्यंत शिक्षण माध्यम विषय शिक्षा अधिकार अधिनियम प्रश्नों का ये प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे उसको देखिए। तो करें कि निम्नलिखित आठवीं कक्षा की शिक्षण पर्यंत शिक्षण करते समय विषय के माध्यम शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, जो शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 है, इत्यस्मिन् संस्तुति विद्यते, उसमें कौन सी संस्तुति दी गई है। तो अष्टमी कक्षा पर्यंत यथासंभव मातृ शिक्षण माध्यमम भवितव्या कि विद्यालय शिक्षण माध्यम मातृभाषा ये भवे। करें कि अष्टमी कक्षा का जो आठवीं कक्षा में शिक्षण का जो शिक्षण है वह क्या मातृभाषा में करना चाहिए, उसका माध्यम मातृभाषा में करना चाहिए, कि विद्यालय के शिक्षण मातृभाषा में होते हैं, कि गृहम शिक्षण माध्यम भव कि गृह भाषा अर्थात गृह भाषा भी मातृभाषा से ही तात्पर्य है। ठीक है, एक मिनट। कि राजभाषा शिक्षण माध्यम भव, कि राजभाषा के शिक्षण का माध्यम होता है। जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो आया है उसमें किसका कौन सा अधिकार माना गया, नियम कौन सा माना गया है। तो उसमें माना गया है कि अष्टमी कक्षा पर्यंत, अष्टमी 1 से 8 तक कक्षा तक के बच्चों का जो भाषा शिक्षण है वो मातृभाषा के माध्यम में होना चाहिए। ठीक है, न कि विद्यालय के माध्यम में, न गृह भाषा के, न राजभाषा के। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, इसमें मातृभाषा के माध्यम में होना चाहिए। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न पूछा जा रहा है कि विद्यालय, एक मिनट, देखिए करें कि एक मिनट थोड़ा सा अवसर दीजिए आप लोग। करें कि विद्यालय शिक्षायाम नीति रूपे बहुभाषिकतया इत्यस्य को अर्थ। करें कि विद्यालय की शिक्षा में जो है बहुभाषिकता का क्या महत्व होता है। सर्वे बालका मातृभाषायाम गृह भाषायाम विद्यालय अध्ययन प्रारंभते यदा ते प्रगतिं कुर्वन्ति तदा अन्यासां भाषाणां वृद्धि कुर्वन्ति। कि सर्वे बालका राजभाषा, करें कि जो विद्यालय का जो माध्यम होता है, विद्यालय शिक्षण का जो माध्यम होता है नित्य से बहुभाषिकता होता है। ठीक है, उसमें बहुत कई भाषाओं को लेकर बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में कहा जा रहा है कि सभी बालक जो होते हैं वह मातृभाषा और गृह भाषा को ही विद्यालय में लेकर आते हैं, वहीं से वो पढ़ना आरंभ करते हैं। फिर धीरे धीरे वो अपनी भाषा में, स्कूल की भाषा में, जैसे हिंदी हुआ, मराठी हुआ, गुजराती, उसको सीखने की कोशिश करते हैं। तब सीखते सीखते उनमें वृद्धि होती है। अभी ऑप्शन है कि सर्वे बालका राजभाषा माध्यम आंग्ल भाषा हिंदी भाषा च शिक्षण की। करें कि सभी जो बालक होते हैं वो राजभाषा के माध्यम से, आंग्ल भाषा हिंदी के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करते हैं। कि स ऑप्शन है सर्वे बालका आधारम अवस्था में आंग्ल भाषा राज्य भाषा में हिंदी भाषा च शिक्षन्ति। कि सभी बालक का जो आधार है वह आंग्ल भाषा, राजभाषा और हिंदी भाषा का है। कि प्राथमिक स्तरे मातृ शिक्षण माध्यमम भवति, उच्च स्तरे आंग्ल भाषा शिक्षण माध्यमम भवति। कि प्राथमिक स्तर तक 1 से 5, प्राथमिक का कहने का तात्पर्य है 1 से 5 तक के बच्चे मातृभाषा शिक्षण का माध्यम होता है, और वहीं पे उच्च प्राथमिक जैसे 1 और 5 से 8 तक के जो बच्चे होते हैं उनका आंग्ल भाषा का माध्यम होता है। तो बताइए, अभी आपने पढ़ा कि क्या 2009 की जो नीति है, शिक्षा नीति, उसमें बताया गया है कि 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को मातृभाषा का माध्यम होना चाहिए। ठीक है, अभी अभी ने आपने प्रश्न किया है, तो बताइए इसमें कौन से ऑप्शन राइट होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इसमें, कि सर्वे बालका मातृभाषा गृह भाषा। सभी जो बालक होते हैं, कहा जाता है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी पहली शिक्षक जो उसकी माता होती है, उसकी माँ जो सिखाती है वही बच्चे सीखते हैं। तो सर्वप्रथम ये भी प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में कि सर्वप्रथम शिक्षिका कौन होती है, शिक्षक कौन होता है बालक का। तो सबसे पहली जो अगर ऐसा आता है आपके प्रश्न में तो माता लगाइएगा आप लोग।
तो वही में पूछा जा रहा है कि सभी बालक जो हैं अपने घर से जब आते हैं स्कूल में तो सभी लोग अपनी मातृभाषा को ही बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें आपत्ति नहीं करना चाहिए किसी भी टीचर किसी भी स्कूल को। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, सर्वे बालका मातृभाषा गृहम भाषा विद्यालय अध्ययन प्रारंभ होते, विद्यालय में अध्ययन का प्रारंभ करते हैं तदा ठीक धीरे धीरे तब जाके वह धीरे धीरे वह अन्य भाषा भाषण अन्य भाषा को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, फिर उनमें उसकी वृद्धि होती है, फिर उन्हें वृद्धि करते हैं। ठीक है, कुर्वन्ति मीन्स करते हैं। तो आज के लिए इतना है प्यारे मित्रों, और क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करिए और कमेंट एक प्यारा सा कमेंट भी करिए आप कौन कौन लोग और कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। और प्लीज़ जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली प्रैक्टिस कराया जा सके, एक भी मेरी क्लास मिस ना हो सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, नमस्कार दूसरी क्लास में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।